वोट करना है। राजीव शर्मा जी आज जीती है गेंद मारा असेंबली दे होना जेड़ा लक्ष्य पूरा सरकार बनो और असें अपनी सरकार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा जेड़ा उच्चा रहना चाहिए। की संपत्ति है सच एक मोनिटरिंग होंगी है तो इस करिए डर होंदा हर किसी की कोई घोटाला और जेड़ा भी ऐसी रोड के 15-15 करोड़ के पुल ते 206 करोड़ के पुल डॉक्टर कृष्ण लाल होरें नहीं दिते। डॉक्टर कृष्ण लाल ने एक काम नहीं किया जो लोग सारे आखते हैं डॉक्टर कृष्ण लाल ने कोई बेईमानी या भ्रष्टाचार नहीं किया। ये हो सकता कि भ्रष्टाचार बेईमानी लिए आखते हैं भाई असं काबल है तो डॉक्टर साहब इस काबल नहीं निकले। लेकिन जी यूपीए सरकार दे विच घोटाले होंदे हैं घोटाले रोके और ऊपर पूरी मोनिटरिंग की। अस दोनों विधायक है एक रिटर्न सारी जल्दी ही सरकार के खाते है और दुई रिटर्न सारी जल्दी ही पार्टी के खाते। नमस्कार, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ की टीम पहुंची है शंभ विधानसभा में। शंभ जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी से सटी हुई विधानसभा है, यहाँ पर भी गहमा गहमी है माहौल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय त्रोटी एक पंचायत जो है यहाँ पर वहाँ पर है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है राजीव शर्मा, उनके समर्थन में यहाँ पर एकत्रित हुए थे सभी लोग, उनको सुनने के लिए पहुँचे थे। तो जय श्री राम जी। तो यहाँ पर इस समय अगर देखा जाए तो ये काफ़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पहुँचे हैं राजीव शर्मा के वेलकम के लिए। राजीव शर्मा जो इस समय यहाँ पर हैं, राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ रूम में। कैसा लग रहा है यहाँ पर चुनाव प्रचार आपका, कितनी तेजी से चल रहा है? देखिए पवन जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और बहुत जबरदस्त यहाँ पे चुनाव प्रचार जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहा है और लोगों का एक लगाव जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके चलते हर आदमी आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ। हमारा यूथ देखिए किस तरीके से जोश में है और वो सभी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हम साथ दें और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से जिता के लक्ष्य 50 पार पूरा करके जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई। अखनूर में जब विधायक थे तब जो अखनूर का कामकाज था उसी मॉडल को शंभ विधानसभा में जहाँ पर काफ़ी पिछड़ापन रहा है, अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल बॉर्डर से सटी हुई विधानसभा है। तो जहाँ काफ़ी अब रोडों की हाल देखें या बाकी जो सामान देखें, यहाँ पर इतनी वो तरक्की नहीं हो पाई जितनी एक उम्मीद की जा सकती थी चुने हुए नुमाइंदे से। देखिए ऐसा है कि ये नहीं है कि इससे पहले काम नहीं हुए, बहुत बड़े काम हुए हैं और दूर दराज का एरिया था बड़ा, जैसा कि आप समझते हैं कि कहाँ वो खड़ाबल्ली का क्षेत्र और कहीं वो पहाड़ी, बड़े यहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं। 206 करोड़ रुपए का यहाँ पे ब्रिज बना है और अगर हम बात करें तो 17 करोड़ के यहाँ पे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 17 करोड़ के रोड, 17 करोड़ के 18 करोड़ के यहाँ पे पुल बने हैं। लेकिन काफ़ी दूर क्षेत्र होने की वजह से लोगों को इतना दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी काम काफ़ी अच्छे हुए हैं। लेकिन अगर कहीं कोई कमी रही है तो उस कमी को पूरा करते हुए हम और ज़्यादा प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाएंगे और ये जो अपना शंभ क्षेत्र है इसकी तरक्की पूरी करेंगे और लोगों को हर काम जो लोगों का होगा वो करवाने का प्रयास करेंगे। 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, 10 साल में एक बड़ा वैक्यूम हो जाता है, क्या हो जाता है, यूथ जो है वो बेरोजगारी की ओर है। जहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है ये बॉर्डर एरिया में, जहाँ पर सेना की भर्ती हुआ करती थी, पुलिस की भर्तियाँ होती थी, अग्निवीर स्कीम आने से यूथ का मनोबल काफ़ी गिर गया। क्या इस मुद्दे को आप डिस्कस करवा सकते हैं सरकार से कि यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो? देखिए आप हमारा घोषणा पत्र पढ़ेंगे, उसमें सबसे दूसरे और तीसरे नंबर पे हमने यही रखा है कि बॉर्डर एरिया में जो भर्ती रैली का एक हमने आश्वासन लोगों को दिया। आश्वासन नहीं, हमारा संकल्प, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प होता है, भारतीय जनता पार्टी कोई घोषणा नहीं करती। तो वो हमने संकल्प लिया हो कि यहाँ पे भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा और हमारे युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं, उन्हें रोजगार दिया जाएगा और उसके अलावा भी बड़ी सारी ऐसी योजनाएं लाई जाएंगी जिससे हमारे नौजवान साथियों को रोजगार मिल सके। बॉर्डर माइग्रेंट्स का मुद्दा भी रहा है। काफ़ी देर पहले जब शेलिंग होती थी तो यहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ता, बहुत से गांव वीरान हो जाते थे, मवेशियों सहित बाहर रहना पड़ता था। अभी चलो शांति है, पीस है और ये बना भी रहे। अगर इन केस कोई ऐसा होता है तो बॉर्डर माइग्रेंट्स के लिए कोई योजना? देखिए पहले तो हमें पूर्ण भरोसा है अपनी केंद्र सरकार पे। जिस तरीके से पाकिस्तान को दबा के रखा है, पाकिस्तान ऐसी हिमाकत कभी नहीं करेगा कि दोबारा वो ऐसा कुछ करेगा और उसे पता है कि अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उसकी क्या हालत होती है वो सभी लोग जानते हैं और पाकिस्तान भी भली भांति जानता है। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसे पाकिस्तान ने कोई ऐसी हिमाकत की तो हम अपने जितने भी बॉर्डर क्षेत्र के लोग, क्योंकि मैं स्वयं बॉर्डर क्षेत्र का रहने वाला हूँ, सैंत मेरा गाँव और बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा के साथ सटा हुआ मेरा गाँव है और मैं एक बात आपने कह दी, कहा जा रहा था कि राजीव शर्मा बाहरी हैं क्योंकि ये जो शंभ है यहाँ पर लोकल कैंडिडेट चाहिए, उसको प्रोटेस्ट भी हुआ बीजेपी ऑफिस में, हौ हल्ला भी खूब हुआ था। तो क्या बाहरी है जहाँ सिर्फ अखनूर के उस पार है या इधर भी है कुछ? देखिए पवन जी, ऐसा है कि
बाहरी, आज तो आपको पता है जो यूपी बिहार से आ रहे हैं वो भी यहाँ के नागरिक के डोमिसाइल मिल गया उनको। मैं तो सैंत गांव का रहने वाला हूँ, मेरी जमीन जायदाद मकान मेरा बोर्ड वहाँ पे है। हाँ, कुछ हमारे ही साथी हैं जो शायद उनको ये लगता था कि ये, और उन्होंने ये चलाया क्योंकि हर कोई अपेक्षा रखता है कि ये टिकट जो है मुझे मिले, तो कोई ना कोई मुद्दा उन्होंने ढूंढा। तो मैंने उनको समझाया कि मुद्दा कोई और ढूंढो यार, ये क्या मुद्दा है। तो अच्छा, एक चीज मुझे और बता दीजिए कि यहाँ पर जो स्थिति इस समय है, मैदान में जो लोग हैं, ताराचंद जी हैं, सतीश शर्मा हैं, नरेंद्र सिंह बाबू हैं, आप हैं, तो क्या टक्कर समझते हैं आप कि मुकाबला है? देखिए, मेरे को तो कुछ ऐसा लगता नहीं, ये तो एक तरफा है, भारतीय जनता पार्टी की जीत तो एक तरफा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन पहले नंबर पे तो भारतीय जनता पार्टी, अब दूसरे तीसरे नंबर पे कौन आता है, ये उनकी आपसी लड़ाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का बच्चा और यहाँ के जितने भी लोग, चाहे वो एक गरीब हो, एक मजदूर हो, एक माता हो, एक बहन हो, एक बुजुर्ग हो, एक नौजवान हो, या एक किसान हो, या सीमा पे सुरक्षा कर रहा जवान हो, हर कोई यही कहता है कि मोदी जी ने हमें सब वो चीजें दी है जिन चीजों की हमें जरूरत थी। हर वो मूलभूत सुविधा जो हमें चाहिए थी वो मोदी जी ने यहाँ पे हमें मुहैया कराई है। और लगातार जब से प्रधानमंत्री जी की सरकार, ये मोदी जी की सरकार बनी है, हर बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहाँ पे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं यहाँ पे। लोगों को ये लगता है कि मोदी जी के हाथ में ही जम्मू कश्मीर और देश सुरक्षित है, इसलिए हर कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है। हाँ, अब दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई है, वो कौन आता है वो आपस का फैसला है। पूर्व विधायक हमारे साथ हैं, कृष्ण चंद जी, आप इनके साथ हैं, कृष्ण लाल जी आप इनके साथ हैं। वो एक मजबूत स्थिति दिखती है जब पुराना एमएलए और नया एमएलए जब मैदान में निकलता है तो लोगों का जमावड़ा काफी बढ़ जाता है, क्योंकि एक शंका रहती है कि पहले मैं था, अब ये आ गया, साथ दूं या ना दूं, एक अंदर चलती है ना मंशा। क्या ऐसा कोई है कि आप बिल्कुल साथ लड़के चल रहे हैं? बिल्कुल साथ चलेंगे, साथ रहे हैं, साथ चलेंगे, दोनों भाई हैं, मिलकर काम करेंगे, जिताएंगे, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक चीज और मैं आपसे पूछ रहा था कि जो बॉर्डर एरिया में आप जहाँ पर रहे, उसके बाद तो सरकार चली गई, फिर वहाँ पर गवर्नर रूल हो गया, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन आ गया। वो जो आपके काम थे, जो पेंडिंग होगा कोई, अगर जो इस इलाके में जो काम आपने प्रोजेक्ट शुरू किए होंगे, वैक्यूम जो आया 10 साल का, उसके बाद जो नए एमएलए आपके जीतेंगे जहाँ से, राजीव जी, आप मिलके उन कामों को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल हमारे साथ हैं, मैं राजीव के साथ हूँ, राजीव मेरे साथ है। जो भी पेंडेंसी है उसको मिलके पूरा करें और जनता को खुश रखेंगे, खुशहाल रखेंगे, बॉर्डर को मजबूत रखेंगे। एक मसला आया, जैसे आपने पूछा कि बॉर्डर की भर्ती, ये मैंने केंद्र से बात की थी, मेरी रिकॉर्डिंग निकाल के आप देख लो, उसमें मैंने ये रखा है कि बॉर्डर की इसकी क्वालिफिकेशन जो मैट्रिक रखो और बॉर्डर के लोगों बच्चों को ये रोज़गार दे दो, बहुत अच्छा है। पहले भी यहाँ आपको पता है कि ओपन यहाँ पर रिक्रूटमेंट हुई है, ऐसा प्रयास हम करेंगे। आखिरी सवाल राजीव जी, अब आपने आगे भी जाना है, किस तरह का माहौल इस समय बना हुआ है शम में? कितनी रैलीज पर डे के हिसाब से हो रही हैं, डे नाइट तक हो रही हैं, लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, लगातार हमारे जो टूर लगातार चल रहे हैं। कल हमारा मैरा मंदिर में टूर था, उससे पहले हमारा खोड़ में टूर था, उसके पहले हम खड़ावली मंडल में गए थे, उससे एक दिन पहले चौकी चौरा। और लगातार हम देख रहे हैं कि युवाओं में एक जो जोश है, बड़ी बड़ी बाइक रैलीज जो हमारे आगे चल रही हैं, और उसके बाद जो बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, वो लगता है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अलग ही लोगों में जोश है, और भारतीय जनता पार्टी की जीत एक तरफा होने वाली है। ये ऐसा दर्शाता है, ये सबको, ये इस किस्म का माहौल देख के ये ऐसा ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी छंब विधानसभा से, और मैं यहाँ तक कहूँगा कि अखनूर विधानसभा की भी जो सीट है हमारी, वो भी एक तरफा जीत हो रही है। थैंक यू। राजीव शर्मा जिंदाबाद। ये है कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ पूर्व विधायक हैं, दोनों मिलकर यहाँ प्रचार में लगे हुए हैं। ये त्रोटी एरिया है जो शम विधानसभा क्षेत्र का, और हजूम आप देख सकते हैं, इनके साथ काफी संख्या में लोग हैं, गाड़ियों के काफिले साथ चल रहे हैं, और अभी ये प्रचार चल रहा है, दिन का समय है, कहीं और दूसरे गांव में फिर आगे इसी तरह का ये प्रचार चलता रहेगा। लेकिन अगर बात करें तो शम विधानसभा में कांटे की टक्कर का मुकाबला है, और राजीव शर्मा जहां पर टक्कर देते दिख रहे हैं। कैमरामैन गगनदीप के साथ पवन शर्मा, द न्यूज़ रूम 24 आवाज, शम विधानसभा।